आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में। SU-57 फैलन को लेकर हम सब ये अनुमान लगा रहे थे कि रशिया के द्वारा जो SU-57 फैलन है ये भारत के एरो इंडिया एयर शो में भेजा जाएगा और ये पहली बार होगा जब भारत में रशियन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का आगमन होगा। तो अब फाइनली ये रिपोर्ट कंफर्म हो चुकी है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो स्पुतनिक इंडिया ने कल अपने रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया है कि उनका जो SU-57 फैलन है ये पहली बार हिस्ट्री में भारत में आने वाला है, जहां पर वो एरो इंडिया 2025 में अपना जो डायनेमिक डिस्प्ले है उसको प्रदर्शित करेगा, या यूं कह लें जो एरियल डिस्प्ले है उसमें ये पार्टिसिपेट भी करने वाला है। SU-57 फैलन को इम्पोर्टेंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि भारत से इस एयरक्राफ्ट का नाम लगातार जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस एयरक्राफ्ट की तरफ देख सकता है, और ऐसे में इसका भारत में आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। यही नहीं बल्कि 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का आमना सामना भी पहली बार भारत के किसी एयर शो में हो सकता है, और यही कारण है कि एरो इंडिया 2025 को एशिया के सबसे बड़े एयर शोज की जो उपमा है वो दी गई है, क्योंकि ये एयर शो अब तक का सबसे कह सकते हैं रोमांचक एयर शो होने वाला है, क्योंकि भारत में 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का आमना सामना होगा, जो कि पहला अमेरिका का F-35 होगा और दूसरा रशिया का SU-57 फैलन। और दर्शकों में भी इसको लेकर रोमांच काफ़ी ज़्यादा है और टिकट्स एक के बाद एक लगातार यहाँ पर बिक रहे हैं। अब अगर हम SU-57 फैलन के भारत से संबंध की बात करें तो पहली बार अभी कुछ महीने पहले ही रोसब्रोन एक्सपोर्ट ने पब्लिक में आकर ये अनाउंस किया था कि भारत की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो मेजर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसमें जो सेकेंड रो है या यूं कह लें सेकेंड सीट है उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि वेपन सिस्टम ऑफिसर के लिए है। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेकेंड सीट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आने वाले भविष्य में SU-57 फैलन जो इंडियन लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं उनको भी कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा, और ऐसे में अगर वेपन सिस्टम ऑफिसर होते हैं तो उनके चलते जो ड्रोन्स का कंट्रोल है वो काफ़ी बेहतरीन होगा और भारत को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन है उसको लेकर के भी जो मंजूरी है वो दे दी गई है। अब यहाँ पर दो वर्ग हैं जो आमने सामने आ चुके हैं। पहला F-35 के समर्थन में है और दूसरा SU-57 फैलन के समर्थन में बात करता नजर आया है। अब अगर हम F-35 लाइटनिंग 2 की पहले बात करें तो हमने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था कि ये एयरक्राफ्ट निस्संदेह दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है और भारत में आना इसका कोई एक महज सहयोग नहीं है, बल्कि अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा गेम बदल जाता है। वैसे तो अगर हम F-35 के प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो इसकी यूनिट कॉस्ट आपको सिर्फ $80 मिलियन की देखने को मिलती है, जो कि आप कहेंगे ये तो राफेल के आसपास है। लेकिन जब लाइफ साइकिल कॉस्ट आ जाती है और इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते हैं, ट्रेनिंग हो जाती है, तो ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और यूनिट कॉस्ट का जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट $200 मिलियन पर यूनिट तक पहुँच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत का जो MRFA प्रोग्राम है इसके अंतर्गत अगर भारत कभी भी ये एयरक्राफ्ट लेना चाहे तो कितने एयरक्राफ्ट मिलेंगे। तो हमने उस वीडियो में भी आपको कहा था कि अगर हम $25 बिलियन की राशि को देखते हैं तो तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की जो राशि है वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और दूसरे जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें खर्च करनी पड़ेगी, और ऐसे में हमारे पास सिर्फ तकरीबन 19 से 20 बिलियन डॉलर्स ही बचेंगे इस एयरक्राफ्ट के खरीदने के लिए। तो ऐसे में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 90 से 95 एयरक्राफ्ट का ही जो एक्सेस है वो हो पाएगा। और अगर हम SU-57 फैलन की बात करें तो ये प्रोग्राम भी उससे अछूता नहीं है, इसमें भी हमें सेम प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। भले ही ये क्लेम किया जाता हो रशिया की तरफ से कि ये राफेल से सस्ता होगा, लेकिन इसकी भी जो यूनिट कॉस्ट है वो $120 मिलियन पर यूनिट को क्रॉस कर सकती है, ऐसा अनुमान है। लेकिन अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की तो उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर्स खरीदने ही हैं तो फिर आपको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ही देखने चाहिए, और ऐसे में फिर SU-57 फैलन ही हमारे सामने सबसे बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है। तो आपको क्या लगता है, भारत को F-35 लेना चाहिए या SU-57 फैलन? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत इस समय जेट इंजन डील को लेकर काफ़ी गंभीर है और भारत लगातार अमेरिका के साथ संपर्क में है कि कितनी जल्दी जो जेट इंजन डील है इसको फाइनलाइज किया जा सके, लेकिन अभी तक हमें कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन फाइनली कल ANI की तरफ से एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है, जहां पर ANI की तरफ से इस पूरे प्रोग्राम को लेकर एक क्लोज इनसाइट से शेयर की जाती है। यहाँ पर ANI ये कंफर्म कर देता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक डेलीगेशन बहुत जल्दी अमेरिका जाने वाला है, और आने वाले हफ्तों में जो अमेरिका जाने के बाद डेलीगेशन है वो नेगोशिएशंस की शुरुआत करेगा, जहां पर F-414 इंजन के सभी जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। और उद्देश्य इस डेलीगेशन का ये होगा कि मार्च एंड तक जो डील है इसको फाइनलाइज कर लिया जाए।
जो टीम विजिट कर रही है ये अमेरिकन फैसिलिटीज़ का भी दौरा करेगी, जहां पर इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ जो एक डिटेल डिस्कशन है ये होल्ड किए जाएंगे, जहां पर सभी प्रोग्राम के जो एस्पेक्ट हैं इन पर चर्चा होगी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो कि पहले से तैयार कर ली गई हैं, और इससे पहले कि प्रोजेक्ट साइन हो, जितने भी अभी यहाँ पर रोड ब्लॉक्स हैं उनको क्लियर कर लिया जाएगा। डिफेंस ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो करंट डिस्कशन है F414 इंजन को लेकर के, इसमें 99 इंजन्स की बात की जा रही है, लेकिन आने वाले भविष्य में क्योंकि भारत का जो एमका मार्क 1 है इसमें भी इंजन्स यूज़ किए जाने हैं, तो ये नंबर्स बढ़ सकते हैं। इसको लेकर के भी जो बातचीत है वो अमेरिका से की जाएगी। अब लेवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रिक जो है 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, हालांकि 20% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो रिटेन करके रखेगा टेक्नोलॉजी को। और जाहिर सी बात है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट भारत को नहीं मिलेंगे, ये भी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा रिटेन करके रखे जाएंगे। अब जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की बात करें तो उन्हें इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि जो अभी तक बातचीत हुई है वो सकारात्मक ही थी और बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाएंगे। अब एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर प्राइस के बढ़ने की बात की गई थी, और सडनली जो डील एस्टिमेट की गई थी $1 बिलियन की, वो $1.5 बिलियन तक पहुंच गई थी। यानी $500 मिलियन का जो इजाफा था वो हमें प्रोग्राम में देखने को मिला था। भारत इस समय ऐसी स्थिति में है कि भारत ना तो इन इंजन्स को मना कर सकता है और ना ही भारत इस समय डील को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत जो तेजस मार्क 1 ए प्रोग्राम है इसमें जेट इंजन की सप्लाई की डिलेज को लेकर परेशान है, तो भारत अब ये नहीं चाहेगा कि सेम इश्यूज हमें तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के साथ देखने को मिले, जहां पर एक तरफ जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन डिलीवर नहीं कर पा रहा है जो कि 83 तेजस मार्क 1 के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे, तो वहीं भारत अब ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो F414 इंजन प्रोग्राम है इनको भारत में ही बनाना शुरू किया जाए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो इंजन होंगे वो तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन वेरिएंट में यूज़ किए जाएंगे, जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। तेजस मार्क 2 हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिराज 2000, जैगुआर और मिग-29 जैसे फाइटर्स को रिप्लेस करेगा जो कि भारतीय वायुसेना में अपने रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो HAL है वो यही चाहेगी कि मार्च एंड तक डील फाइनलाइज करके एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में किया जाए। इस समय दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जो इंजन निर्माण की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसमें अमेरिका, फ्रांस, UK और रशिया शामिल है। और यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक F414 इकलौता इंजन है जो कि तेजस मार्क 2 के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, यानी हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी नहीं है कि हम इंजन स्वैपिंग कर सके। और इंजन स्वैपिंग के करने के बारे में अगर हम सोचते भी हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंजन स्वैपिंग करने के गए तो तकरीबन 4 से 5 वर्ष हमें और इंतजार करने पड़ सकते हैं, जिसमें हमें एयरक्राफ्ट में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ सकते हैं और दूसरे बदलाव हैं जो कि इंजन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो करने पड़ेंगे। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि अतिशीघ्र जो अमेरिका के साथ इंजन डील है उसको फाइनलाइज करके इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में शुरू की जाए, और साथ ही साथ ये डेलीगेशन तेजस मार्क 1 ए से संबंधित जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको लेकर भी अमेरिका से बात ज़रूर करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।